Welcome everyone. From this video lecture, we are now starting with the deviations from normal Mendelian inheritance pattern. हमने जैसे कि देखा कि ग्रेगर जोहान मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर जो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसके बेस पर उन्होंने लॉस प्रपोज करे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ स्पीशीज में, कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल इनहेरिटेंस पैटर्न जैसा कि मेंडल ने समझाया था वैसा फॉलो नहीं होता है। रैदर हमें कुछ डिविएशंस दिखाई देते हैं। डिविएशन माने कि जैसा नॉर्मल मेंडेलियन पैटर्न होता था इनहेरिटेंस का वैसा नहीं होता, बल्कि वो कुछ और अलग तरह से एक्सप्रेस हुआ है। एग्जाम्पल इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस ले लीजिए, कोडोमिनेंस ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो डोमिनेंस होता है जिसमें डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता। तो उस केस में हमने देखो, वैसे नॉर्मल मेंडेलियन पैटर्न में हमने क्या पढ़ा। एग्जांपल, अगर आप एक होमोजाइगस टॉल पेरेंट को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हो, मान लो हम पी प्लांट का स्टेम हाइट वाला एग्जांपल ले लें, तो होमोजाइगस टॉल क्रॉस विद होमोजाइगस डॉर्फ, हमें F1 जनरेशन में सारे मेंबर्स हेट्रोजाइगस मिलेंगे, कैपिटल T स्मॉल p, और सारे कैसे होंगे? टॉल। सारे 4 ऑफस्प्रिंग्स टॉल होंगे अगर आप नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करो तो। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने एक होमोजाइगस टॉल पी प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव पी प्लांट के साथ में क्रॉस किया और F1 जनरेशन में क्रॉस के बाद जो मुझे मेंबर्स मिले वो सारे ना ही टॉल है ना ही डॉर्फ है, बल्कि वो इंटरमीडिएट हाइट के बीच में आ रहे हैं। इंटरमीडिएट माने दोनों के बीच में, ना ही टॉल ना ही डॉर्फ, माने मीडियम हाइट। टॉल हाइट भी नहीं, डॉर्फ हाइट भी नहीं, मीडियम हाइट। तो उसका मतलब क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हालांकि गार्डन पी प्लांट में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर इजियर मैंने वही टिपिकल एग्जांपल लेकर आपको समझाया। हालांकि गार्डन पी प्लांट में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। गार्डन पी प्लांट में टॉल एंड डॉर्फ को जब आप क्रॉस करते हो, F1 के सारे मेंबर आपको टॉल मिलते हैं और F2 में आपको 3 टॉल और 1 डॉर्फ मिलता है, इसलिए 3:1 का रेशियो आपको मिलता है। मगर अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मिराबिलिस जैल्पा व्हिच इज आल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट, या फिर एंटीराइनम मेजस व्हिच इज आल्सो नोन एज स्नैपड्रैगन, अगर मैं इनका एग्जांपल लूं तो इनमें नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता। तो इनके केसेस, और एक और एग्जांपल है एंडालुसियन फाउल का। इन तीनों एग्जांपल्स में लॉ ऑफ डोमिनेंस नॉर्मल तरीके से फॉलो नहीं होता है। और जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स जब मिक्स होंगे तो आपको एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलेगा, माने जो दोनों पेरेंट के बीच में कहीं आएगा, किसी डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह एक्सप्रेस नहीं होगा। सो लेट अस टॉक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्स्ट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाने के लिए जो सबसे बेस्ट 3 एग्जांपल्स हैं वो है हमारे पास में मिराबिलिस जैल्पा का, जिसे हम लोग 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, एंटीराइनम मेजस जिसे हम लोग स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, और एक स्पेशल टाइप की मुर्गी होती है जिसे हम कहते हैं एंडालुसियन फाउल। इन तीनों में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा गया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब कि एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है और डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव वाले को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाएगा। रेदर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो 2 एलील पेयर होते हैं किसी भी जीन के, वो 2 एलील पेयर डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि वो दोनों ही एलील पेयर अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में एक साथ प्रेजेंट है तो वो दोनों अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस करेंगे। पार्शियली एक्सप्रेस करना माने दोनों अपने आप को आधा आधा एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनमें जो एलील पेयर होते हैं किसी भी जीन के, वो एक्चुअली डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि वो दोनों ही अगर एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों अपने आप को पार्शियली यानी आधा आधा एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करेगा। हम इसमें समझ लेते हैं एग्जांपल की मदद से। मिराबिलिस जैल्पा एंड एंटीराइनम, इन दोनों में ही सेम एग्जांपल है, मतलब सेम रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि मिराबिलिस जैल्पा एंड एंटीराइनम में हम जो ले रहे हैं वो फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस इन दोनों प्लांट्स में समझेंगे और दोनों में फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस सेम है। रीजन, मिराबिलिस एंड एंटीराइनम दोनों में 2 टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं, रेड एंड व्हाइट। रेड एंड व्हाइट, रेड वाला डोमिनेंट होता है, व्हाइट वाला रिसेसिव होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो रेड डोमिनेंट या व्हाइट रिसेसिव, ऐसा कुछ भी नहीं बोलो तो फिर भी जो मेन जो कलर है वो रेड होता है और जो दूसरा वाला है वो व्हाइट होता है। रेड और व्हाइट जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। तो हम पहले इन दोनों के लिए समझ लेते हैं। इन दोनों के केस मैंने आपको अभी बताया 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, रेड एंड व्हाइट।
So let us show red with capital R and white by writing small r small r. जब आप कैपिटल आर को स्मॉल आर वाले के साथ में क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर ये टिपिकल मेंडेलियन क्रॉस होता और अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो आपको क्या मिलता? सारे ऑफस्प्रिंग्स कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप वाले होते हैं F1 में, और ये एक टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, हम एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, दैट इज ओनली फ्लावर कलर। तो आपको सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे मिलते हैं? सारे ऑफस्प्रिंग्स रेड मिलते हैं, क्योंकि वो सारे ऑफस्प्रिंग्स हेटेरोजाइगस होते हैं मगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि ये टिपिकल मेंडेलियन क्रॉस नहीं है, क्योंकि ये टिपिकल लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, यहाँ पे आपको कुछ और ही रिजल्ट मिलेगा। हमारे पेरेंट बन गए, अब हम लोग गैमेट्स दिखाएं अगर, तो कैपिटल आर गैमेट्स आएंगे आपके मेल पेरेंट्स से और फीमेल पेरेंट्स से स्मॉल आर एलील कंटेनिंग गैमेट्स आएंगे। सीधे अब आप क्या करो, चेकर बोर्ड प्लॉट कर दो। अगर हम लोग चेकर बोर्ड प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा? लेट अस राइट द गैमेट्स, मेल गैमेट्स ऑन दिस साइड एंड द फीमेल गैमेट्स ऑन द अदर कॉलम, यानी कि स्मॉल आर। लेट अस प्लॉट द चेकर बोर्ड। हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, चारों सेम मिलेंगे। राइट अब इसमें कैपिटल आर माने डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो यहां पर सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होने चाहिए? चाहे एंटीराइनम की बात कर लो आप, चाहे मिराबिलिस जैल्पा की, दोनों में एक ही एग्जांपल, सेम रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दोनों में सेम तरह के फ्लावर रेड एंड व्हाइट आपको मिलते हैं। तो यहां पर अब सारे ऑफस्प्रिंग्स, अगर ये टिपिकल क्रॉस होता तो आपको सारे ऑफस्प्रिंग्स रेड मिलते, मगर यहां पर सारे रेड और व्हाइट को मिलाओ तो कौन सा कलर बनता है? पिंक। तो यहां पर सारे ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे? पिंक। लेट अस राइट ऑल 4 ऑफस्प्रिंग्स आर पिंक। आर पिंक माने सबका फ्लावर कलर कैसा होगा? पिंक। हम लोग किसके लिए दिखा रहे हैं? फ्लावर कलर के लिए। सबका फ्लावर कलर कैसा होगा? पिंक होगा, जबकि होना कैसा चाहिए था? रेड। अब आपको क्या दिख रहा है यहां पर? दिस कैपिटल आर इज एक्चुअली अनेबल टू डोमिनेट स्मॉल आर कंप्लीटली, इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ना ही कैपिटल आर पूरी तरह से डोमिनेंट है, ना ही स्मॉल आर पूरी तरह से रिसेसिव है। और जब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों किसी ऑफस्प्रिंग में एक साथ प्रेजेंट है तो वो दोनों अपने आप को एक साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करेंगे, इसीलिए कलर आपको दोनों पेरेंट के बीच का कहीं मिलेगा, यानी इंटरमीडिएट मिलेगा। ना ही रेड मिलेगा ना ही व्हाइट, और रेड और व्हाइट के बीच का इंटरमीडिएट कलर क्या होता है? पिंक। तो यहाँ पर सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे मिलेंगे आपको? पिंक मिलेंगे। तो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस क्रॉस। लेकिन इसमें रेशियो भी समझ लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर आपको सारे मिल रहे हैं। अब ये आपके F1 का रेशियो है। F1 का रेशियो तो यहां पर भी 4:0 होगा, मगर कलर आपका बदल जाएगा। कलर होना रेड चाहिए था, मगर है कैसा? पिंक है। इसी को अब आप F2 तक के लिए प्लॉट कर लो। कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये आपका F1 बन गया था। अब आप पेरेंट ले लो, F1 के मेंबर ले लो, सेल्फिंग करो, आपको F2 मिलेगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर। मैं यहां पर अब कुछ नहीं लिख रहा हूं, पेरेंट गैमेट कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे अब यहां पर चेकर बोर्ड प्लॉट कर देता हूं। मेल पेरेंट, मान लो ये मेल है ये फीमेल है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये मैंने मेल गैमेट लिख दिए, कैपिटल आर स्मॉल आर ये मैंने फीमेल गैमेट लिख दिए। लेट अस शो द कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। आपका जो इस क्रॉस के कॉम्बिनेशन मतलब चेकर बोर्ड से जो आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है उससे आपको क्या समझ में आएगा? कैपिटल आर ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, तो ये वाला ऑफस्प्रिंग कैसा होगा? रेड। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर दो मिले हैं हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो हमें कौन सा कलर मिलता था? पिंक, यानी ये दोनों ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? पिंक। और लास्ट वाला है स्मॉल आर यानी होमोजाइगस रिसेसिव बट दैट इज व्हाइट, तो आखिरी वाला आपको कैसा मिलेगा? व्हाइट मिलेगा। तो कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर दो है जो दोनों पिंक होंगे, एंड स्मॉल आर जो व्हाइट होगा। तो आपको जो नॉर्मल मेंडेलियन क्रॉस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 का जो रेशियो मिलता था वो क्या होता था? 3:1। लेकिन यहां पर आपका जो फिनोटाइप रेशियो होगा वो 3:1 नहीं होगा। रीजन, एक रेड है, दो पिंक है और एक व्हाइट है, तो आपका रेशियो होगा 1:2:1। अब जीनोटाइप रेशियो की बात कर लेते हैं। नॉर्मल अगर ये मेंडेलियन क्रॉस होता तो F2 का जीनोटाइप रेशियो हमें क्या मिलता? 1:2:1।
पर यहां पर आपको जीनोटाइप रेशियो क्या मिल रहा है, वो भी 1:2:1 है। कैसे? कैपिटल आर 1, कैपिटल आर दो एंड स्मॉल आर 1। लेकिन डिफरेंस क्या है, इस केस में जो आपको F2 का रेशियो मिला उसमें फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 है एंड जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 है। यानी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों रेशियो कैसे है, 1:2:1। तो अगर किसी क्रॉस में आपसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में दैट इन अ सर्टेन क्रॉस द रेशियो फॉर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन F2 द रेशियो ऑब्टेन्ड इज 1:2:1। नाउ व्हाट वुड बी द क्रॉस और विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज दिस, किस टाइप का इनहेरिटेंस है ये? तो आप सीधे क्या बताओगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो F2 का दोनों 1:2:1 आएगा। लेट अस राइट डाउन। तो यहां पर आपका जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो होगा आपका 1:2:1, 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो भी क्या होगा आपका 1:2:1। कैसे? जीनोटाइप रेशियो माने जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखो क्या है, जेनेटिक मेकअप देखो, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर दो एंड स्मॉल आर 1। तो लेट अस राइट कैपिटल आर 1, कैपिटल आर दो एंड स्मॉल आर 1। फिनोटाइप देखो, 3 आपको कैसे मिलेंगे यहाँ, सॉरी 1 आपको कैसे मिलेगा रेड, 2 आपको कैसे मिलेंगे पिंक और 1 कैसा मिलेगा व्हाइट। तो ये किसके लिए आपका 1 आपको मिलेगा रेड, 2 आपको मिलेंगे पिंक और 1 आपको मिलेगा व्हाइट। इसलिए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो दोनों कैसे 1:2:1। तो ये किस टाइप का क्रॉस होगा, ये होगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अगर पूछा जाए इस टाइप का रेशियो आया, पूछा जाए किस टाइप का इनहेरिटेंस है ये, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसी में अब हम लोग एंडालुसियन फाउल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एंडालुसियन फाउल एक स्पेशल टाइप की मुर्गी होती है जो 2 कलर में आती है, व्हाइट एंड ब्लैक। होमोजाइगस डोमिनेंट ब्लैक एंड होमोजाइगस रिसेसिव व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट के बीच में जब हम क्रॉस करते हैं तो क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, हमें जो कलर मिलेगा वो व्हाइट एंड ब्लैक के बीच मिलेगा। तो जब आप ब्लैक और व्हाइट को मिलाओगे आपको कुछ ग्रेइश ब्लू कलर मिलेगा। वही कलर F1 के सारे ऑफस्प्रिंग्स का होगा एंडालुसियन फाउल के केस में। लेट अस प्लॉट द चेकर बोर्ड। तो एंडालुसियन फाउल एक स्पेशल टाइप का मुर्गी होता है जो 2 कलर में मिलता है, होमोजाइगस डोमिनेंट ब्लैक एंड होमोजाइगस रिसेसिव दैट इज व्हाइट। तो लेट अस टॉक अबाउट incomplete dominance in Andalusian fowl. Incomplete dominance in Andalusian fowl. इसमें 2 कलर होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट ब्लैक होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट ब्लैक, और दूसरा होता है आपका होमोजाइगस रिसेसिव व्हाइट। तो हम इससे किससे दिखाएंगे, स्मॉल बी से। अगर हमने होमोजाइगस डोमिनेंट को ब्लैक से दिखाया है तो हम रिसेसिव को व्हाइट को, रिसेसिव माने व्हाइट को स्मॉल बी से दिखा रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो क्रॉस के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलना चाहिए था, सारे ऑफस्प्रिंग F1 के 4 बनते और चारों ब्लैक होने चाहिए थे, मगर क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, चारों ऑफस्प्रिंग आपको कैसे मिलेंगे, ब्लैक और व्हाइट के बीच का इंटरमीडिएट यानी कि ग्रेइश ब्लू, जिसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज व्हाई कलर कैसा हुआ, ग्रेइश ब्लू, ना ही ब्लैक ना ही व्हाइट, दोनों पेरेंट के बीच का इंटरमीडिएट ही आपको ऑफस्प्रिंग में मिलेगा। That is what is incomplete dominance. So let us directly plot the checkerboard. मैं यहाँ पे parent gamete कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, I am directly plotting the checkerboard. So capital B cross with small b. तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल B स्मॉल b चारों, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b एंड कैपिटल B स्मॉल b। यहां पर सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होने चाहिए थे, ऑल शुड हैव बीन ब्लैक, बट क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ऑल ऑफस्प्रिंग्स वुड बी ग्रेइश ब्लू इन कलर। तो रेशियो तो आपका 4:0 रहेगा, चाहे फिनोटाइप हो या जीनोटाइप हो, मगर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन यहां पर भी बदल गया, ब्लैक होना चाहिए मगर वो क्या हुआ, ग्रेइश ब्लू। लेट अस राइट ऑल 4 ऑफस्प्रिंग्स आर ग्रेइश ब्लू इन कलर, ऑल 4 ऑफस्प्रिंग्स आर ग्रेइश ब्लू इन कलर। तो सारे 4 ऑफस्प्रिंग्स का कलर कैसा होगा, ग्रेइश ब्लू होगा। अब इसी को आप F2 तक के लिए भी प्लॉट कर लो, F2 में अब आपका रेशियो बदल जाएगा। हमें पता है 1:2:1, 1:2:1, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों यही आएगा। पर लेट अस प्लॉट, मान लो मैं इन दोनों के बीच में अब क्रॉस कर दूं, मानिए F1 आपको मिल गया था
F1 के मेंबर्स के बीच में अब आप क्रॉस कर दो, दैट इज नोन एज सेल्फिंग. व्हेन द मेंबर्स ऑफ सेम जनरेशन आर क्रॉस्ड, इट इज नोन एज सेल्फिंग. इन दोनों के बीच या इन दोनों किसी भी दो के बीच आप क्रॉस कर दो. सो हेटेरोजाइगस क्रॉस्ड विद हेटेरोजाइगस, जहां पर अब आप क्या ले रहे हो, ग्रेइश ब्लू पेरेंट क्रॉस्ड विद ग्रेइश ब्लू पेरेंट. कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस्ड विद कैपिटल बी स्मॉल बी. इन दोनों के बीच में आप क्रॉस करो. अगेन मैं यहाँ पर गैमीट पेरेंट वो सब कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली अब फिर से चेकरबोर्ड प्लॉट कर देता हूं. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस्ड विद कैपिटल बी स्मॉल बी. तो अब यहां पर हम क्या करें, दिखा दें. फर्स्ट वाला होगा आपका कैपिटल बी, सेकंड वाला होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, और लास्ट वाला स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल. तो आपको क्या मिला, फिर से देखो, आपको कैपिटल बी एक मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी माने दो मिले, एंड स्मॉल बी एक मिला. यानी फिर से आपका रेशियो फिनोटाइप का और जीनोटाइप का दोनों का 1:2:1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला कैपिटल बी ये ब्लैक होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी ये दोनों ग्रेइश ब्लू होंगे, एंड स्मॉल बी आपका व्हाइट होगा. नाउ व्हाई इज दिस क्रॉस इंपॉर्टेंट एंड व्हाई वी हैव कंसीडर्ड दिस एग्जांपल. इसमें जहां पर मैंने इस एग्जांपल को पढ़ा उधर पर यह लिखा हुआ था कि जो लोग इस पोल्ट्री फार्मिंग को करते थे उन लोगों को ये पता नहीं था, बिकॉज उन्हें जेनेटिक्स नहीं आती थी, तो उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट यानी प्योर ब्लैक एंड प्योर व्हाइट को क्रॉस करेंगे तो हमें चारों ऑफस्प्रिंग्स कैसे मिलेंगे, ग्रेइश ब्लू. उनको सारे ऑफस्प्रिंग्स ग्रेइश ब्लू ही चाहिए थे, क्योंकि ग्रेइश ब्लू ज्यादा महंगा बिकता था और उसको ज्यादा न्यूट्रिशियस एंड ज्यादा टेस्टी माना जाता था, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट वाले सस्ते बेचे जाते थे और वो नॉर्मल होते थे, वो कुछ स्पेशल टाइप के नहीं होते थे. ग्रेइश ब्लू वाले को ज्यादा स्पेशल टाइप का माना जाता था. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब प्योर लाइन के साथ में ब्रीडिंग करी तो इनको F1 में सारे मेंबर ग्रेइश ब्लू मिले. आगे इन्होंने जब ग्रेइश ब्लू और ग्रेइश ब्लू वाले के साथ में मेटिंग करी तो उन्हें ये रिजल्ट मिला, जो उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि उन लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, दे वर एक्सपेक्टिंग कि अगर हम ग्रेइश ब्लू को ग्रेइश ब्लू के साथ में क्रॉस करेंगे तो सारे बच्चे ग्रेइश ब्लू ही पैदा होंगे, मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया. वी नो दैट हाउ द इनहेरिटेंस इज वर्किंग, हाउ द जीन्स आर गेटिंग इनहेरिटेड, बिकॉज वी नो जेनेटिक्स. उन्हें तो जेनेटिक्स नहीं पता थी, उन्हें तो नहीं पता ये जीन्स कैसे इनहेरिट होगी, तो उन्होंने सारे ब्लैक एंड व्हाइट वालों को मार डाला और सारे ब्लू वालों ग्रेइश ब्लू वालों को क्रॉस करवाया. उन्हें लगा सारे ग्रेइश ब्लू मिलेंगे आगे, मगर पैटर्न डिविएट हो गया. उन्हें सिर्फ दो ही ग्रेइश ब्लू मिले और एक प्योर ब्लैक और एक प्योर व्हाइट बच्चा अचानक से निकल आया. तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर देम. और ऐसा क्यों था, बिकॉज वी नो हाउ जीन्स आर गेटिंग इनहेरिटेड इन दिस केस, क्योंकि ये किसका केस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. तो उन्हें ये कुछ इस तरह का पैटर्न मिला. लेट अस राइट डाउन द रेशियोज फॉर द केस ऑफ एंडालुसियन फाउल आल्सो. क्या होगा आपका 1:2:1 होगा जीनोटाइप रेशियो, सेम 1:2:1 होगा फिनोटाइप रेशियो. तो जीनोटाइप रेशियो भी है 1:2:1 एंड फिनोटाइप रेशियो भी है 1:2:1. कैसे है, चलो वो भी हम लोग जस्टिफाई कर देते हैं शॉर्ट में. फिनोटाइप माने फिजिकल एक्सप्रेशन, तो एक ब्लैक दो ग्रेइश ब्लू एंड एक व्हाइट, तो एक ब्लैक दो ग्रेइश ब्लू एंड एक व्हाइट. जीनोटाइप की तरफ आइए, माने जेनेटिक कॉम्बिनेशन कौन कौन सी उसमें एलील्स कंबाइंड है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या. कैपिटल बी एक, तो कैपिटल बी एक, कैपिटल बी स्मॉल बी दो एंड स्मॉल बी एक, तो जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दीज 3 एग्जांपल्स आर वेरी मेजर एग्जांपल्स. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगले वीडियो लेक्चर में हम कोडोमिनेंस और कुछ अदर चीजें जैसे मल्टीपल एलिलिज्म उन सब के बारे में डिटेल करेंगे.